नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। Graphic Era deemed to be University Dehradun ranked 52 amongst the top universities of India by NIRF 2024 with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in. Graphic Era, transforming dreams into reality. सिने अभिनेता हेमंत पांडे अब सीमांत के युवाओं का पलायन रोकने तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाने हेतु पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ग्राम पांभे को संस्कृति ग्राम की परिकल्पना के साथ ही उसे शूटिंग विलेज के रूप में स्थापित कर यहां पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के नए द्वार खोलने की उनके द्वारा पहल की गई है। हेमंत पांडे की इस पहल पर मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तत्वाधान में मानस कॉलेज में उनका नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जनों ने हेमंत पांडे की शूटिंग विलेज की पहल पर उनका हार्दिक स्वागत किया। साथ ही हेमंत पांडे के मानस कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। आज इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने मानस कॉलेज में एडमिशन भी लिया। सेम इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है, सेम कलकत्ता में भी है, तो यहाँ के बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एकमात्र इंस्टीट्यूट खुला है और पूरे जिले नहीं पूरे राज्य भर के लोगों को यहाँ उत्तराखंड में आकर पिथौरागढ़ में आकर पढ़ने का मौका मिल गया है इस इंस्टीट्यूट से। एक अशोक पंजी की खाली सोच से, एक सोचने वाले ज़्यादा चाहिए, अभी करने वाला आ जाना पचिल भल सोच तो भला दिन मिल जाना। तो आप अशोक जी की एक सोच की वजह से आज मास कॉम हो गया। मेरे लिए आश्चर्य था ये, क्योंकि दिल्ली बम्बई और जगह ही ये करते थे। अब सेम पढ़ाई सेम चीज़ आपकी दिल्ली बम्बई में न हो के पिथौरागढ़ में हो गई। आपके लाखों रुपए हर माँ बाप के बच गए, हर माँ बाप के लाखों रुपए बच गए आने में जाने में। आपको भी तो जाना पड़ता दिल्ली बम्बई, बेटे को भी, और कितना महंगा है। जब फ्लाइट टिकट नहीं मिलती है तो माँ बाप को नहीं, यार ये कंगन विद्युन फ्लाइट में बोला 4 दिन है यहाँ रिजर्वेशन न मिलन दो, तो वो तकलीफ से भी बच जाओगे आप। और बगल में इंस्टीट्यूट है, आप सच में काबिल अगर होगे ना तो यहीं से आपको दुनिया के सबसे जो पद चाहते वो भी मिल जाएगा। संस्थान इतनी पवित्र चीज़ होती है। सर, अभी आपने एक बहुत अच्छी पहल की है और जो आपका एक शानदार इनिशिएटिव ये है कि एक शूटिंग विलेज, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। शूटिंग विलेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत कम संसाधनों में शुरू हो सकता है। वो है कि हम अपने गांव में अपने गांव के सब लोगों को बात करके उस शूटिंग का माहौल जो है, चाहे एक घर हो, 2 घर हो, 4 घर हो, उस गांव में शूटिंग करें। गायें भी आएँ तो उनकी वजह से उनको भी उसके परिवार के लोगों को भी रोज़गार मिले। गाँव में कोई बैठा व्यक्ति है तो उसको भी, खाली वो बुढ़ा है बुजुर्ग है कुछ नहीं बैठ रहा, जाली में ही बैठा हुआ है, तो बुबू तल्ला ही बैठो बात है 500 रुपये मिल जाला तो अपनी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। और ऐसा पिथौरागढ़ ही नहीं, हम जगह जगह कर सकते हैं। और ये तो एक बात है कि हम इतना कर रहे हैं, बदले में उसके रोजगार मिलेगा। रोजगार तो हम नहीं भी रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी तो रोजगार अपने आप ही संसाधन हमारे जुड़ते चले जाएंगे, पर्यटन में लोग आएंगे। जी सर, ये कौन से गांव में आप? अपने गांव से, पाभे से शुरू कर रहा हूं और 32 गांव और हैं जिनमें जो संभावना हो सकती है वहां भी भ्रमण होगा। और उसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड इस सोच को हर व्यक्ति सम्मान दे रहा है और उसमें जोड़ना चाह रहा है, तो और भी जगह जगह जहाँ जहाँ मैं संभव हुआ मेरी वजह से, लेकिन और जो लोग कर रहे हैं मैं तो उनके साथ हुई हूँ, लेकिन किसी को मेरी आवश्यकता है तो भी मैं हूँ। दाजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। धारचूला आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर एलागाड़ के निकट भारी भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बीआरओ की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह अपनी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस टीम द्वारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें तथा जब तक मार्ग पूरी तरह से बहाल न हो जाए तब तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग निवासी शांति चन्याल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनकी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा जबरन दीवार लगाकर अपने शौचालय पिट के पानी को डालने आदि संबंधी समस्या के समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने
तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी बेरीनाग को समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनपद के विभिन्न नागरिकों द्वारा भी शहर में पेयजल आपूर्ति न होने आदि समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। शीघ्र ही उक्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भोजन माता संगठन ने 3 सूत्री मांग पूर्ण नहीं होने पर नाराज होकर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ तथा धारचूला में प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर महिलाओं के सम्मान में शीघ्र मांग पूर्ण करने की मांग की है। कहा, महंगाई के इस दौर में उन्हें अल्प मानदेय दिया जाता है, वह भी साल के 12 माह का नहीं मिलता है। इससे उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना चुनौती बन गया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी से मुलाकात कर शहर की पेयजल किल्लत को दुरुस्त करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही चंडाक मैग्नेसाइट फैक्ट्री को खोलने के संबंध में भी वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार भाजपा द्वारा सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। कहा, स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भेजा जाए। आने वाले समय में अगर किसी भी स्कूल के बच्चे रैली में दिखे तो प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जनपद चंपावत के थाना पाटी क्षेत्र अंतर्गत एसओजी व थाना पाटी की संयुक्त कार्यवाही में 2.5 किलोग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम अशोक चंद्र भट्ट पुत्र भोला दत्त भट्ट, निवासी ग्राम तलमाटा बिरगुल चंपावत, उम्र 22 वर्ष है। हालांकि बाइक में आरोपी के पीछे बैठा एक व्यक्ति चेकिंग होते देख चकमा देकर जंगल की तरफ भाग निकला। भागने वाले आरोपी का नाम दीपक भट्ट पुत्र पानदेव भट्ट है। यह भी उसी गांव का रहने वाला है। चंपावत पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बेरोजगार होने के कारण फरार आरोपी दीपक भट्ट ने लालच देकर उसे चरस तस्करी में अपने साथ लगा लिया और तस्करी में उसे कमीशन मिलता था। यह चरस रिश्ते के भाई दीपक भट्ट के घर पर तैयार कर वो छोटी छोटी मात्रा में गांव से इकट्ठा कर यूपी हल्द्वानी, जोड़ मेला, रीठा साहिब मेले एवं देवीधुरा मेले में आए लोगों को बेची जाती है। जनपद चंपावत पुलिस ने युवा पीढ़ी से अपील की है कि वो सभी सतर्क रहें और चरस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति के लालच में न आए। कोई व्यक्ति प्रलोभन देता है तो जिम्मेदार नागरिक की तरह उक्त व्यक्ति की सूचना पुलिस को अवश्य दें। नशा मुक्त राज्य के निर्माण में अपना सहयोग दें। हरिद्वार शहर की कनखल पुलिस की गश्त के कारण एक बैंक एटीएम को लूटने से बचा लिया गया। पुलिस ने गैस कटर से एटीएम काट रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि उनका साथी फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि एटीएम में 25 लाख रुपए थे। चोर यूट्यूब से एटीएम काटने का तरीका सीखकर आए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत के द्वारा सुनवाई की अगली तिथि 30 मई को तय की गई है, जिस पर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं, ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन शुरू किए गए थे, जिसमें तकरीबन 190 दलों ने अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए हैं। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक केएस चौहान ने बताया कि प्रदेश के तकरीबन 2500 लोक कलाकारों को रोजगार मिलने की संभावना है। सूचना विभाग द्वारा उन्हें एबीसी कैटेगरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।